श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज तीसरे दिन की कथा त्याग शिव महापुराण में गुरु जी उपाय बताए प्रदोष के लिए और शिवरात्रि को जो भी सामग्री में कमी है तो उसके लिए क्या करना है और आज के कथा का पूरा सार ये छोटी सी वीडियो में। पहला जानकारी, 1 बजे से 4 बजे कथा मिलती है और अगर आप लोग इतनी दूर से आकर पैसा खर्चा करके पहुंचने पर भी आप कथा ग्रहण नहीं कर सके और बाबा से अपने दिल की बात नहीं कह सके तो फिर तुम्हारा आना सार्थक नहीं होगा। अपने चित्त वृत्ति को बाबा से जोड़ने का प्रयास किया करो। जितना जोड़ोगे उतना परमात्मा की कृपा पाकर जाओगे। दूसरा जानकारी, त्याग शंकर भगवान को पाने के लिए कोई कहे तुम घर त्याग दो, कोई कहे तुम परिवार त्याग दो, कोई कहे तुम ये त्याग दो, कोई कहे तुम वो त्याग दो। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को पाने के लिए परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो। बस त्याग करना है तो अपने गलत विचारों का, अपनी गलत सोच का, अपना गलत दृष्टि का, अपने गलत कर्म का, हमारी गलत खान पीन का, हमारा गलत पहनावों का हमें त्याग करना है। तीसरा जानकारी, दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है, दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है। इतना स्मरण अपने मन में होना चाहिए कि हम परमात्मा को, जैसे शंकर की माता ने कहा तुम मुझे शिव को दे दो, उसी तरह गुरु जी ने कहा हम आपसे कहते हैं तुम घर में रहना, कुटुंब में रहना, रिश्ते में रहना, सबके साथ रहो, पर एक बार मन में संकल्प कर लेना कि हम किसी के नहीं पर हम हैं तो हम देव अधिदेव महादेव के हैं, इसके सिवाय किसी के नहीं हैं। चौथा जानकारी, आप अपने कुटुंब में, रिश्ते में, समाज में रह रहे हो तो झूठ की ज़िंदगी मत जियो, दिखावट, बनावट, सजावट की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। ये 3 जिंदगी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर है दिखावट। ज़्यादा दिखावा मत करना, नहीं तो एक दिन कर्जा में लद जाओगे। दूसरा नंबर पर है बनावट। अपनी बात को बनाकर मत बोलो, जो बोलना है सही बोलो और अपना ज़िंदगी का सजावट किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 5वां जानकारी, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, यहाँ तक वर्णन करती है आपकी पूजन की थाली में कुछ कमी रह गई है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान शिव हमारे पिता हैं और पिता पुत्रों की गलतियों को क्षमा कर देता है, वो पिता है। 6वां जानकारी, कल आप 15 तारीख को घर में 9 बजे आप लोग अभिषेक करेंगे। अपने अपने घरों पर पूरा विश्व उस अभिषेक को करेगा। पूरा विश्व घर घर में शंकर का शिवलिंग बनाएगा। आपको कोई चीज़ नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं प्राप्त हुआ, शमी का पत्ता नहीं मिला, बेलपत्र नहीं मिला, गुलाब का फूल नहीं मिला, या कमलगट्टा नहीं मिला, या काली मिर्च नहीं मिला, या गेहूं का दाना नहीं मिला। गुरुजी बोले घबराने की बात नहीं, उसकी जगह आपके पास जो चीज़ रखा हो उस चीज़ का भाव का स्मरण कर कर गेहूं का दाना चढ़ा रही हूँ, मैं काली मिर्च चढ़ा रही हूँ, मैं बाबा को अन्न-भाग चढ़ा रही हूँ, मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ। ये तुम्हारे चित्त से सेवा करो, मन से सेवा करो। दिखावा नहीं चाहिए। दिखावट, बनावट और सजावट के ज़िंदगी से मेरे महादेव बहुत दूर हैं, बहुत दूर। 7वां जानकारी, अगर सजावट की ज़िंदगी में मेरे महादेव रहते तो राम जी का विवाह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान नारायण का विवाह हुआ तो सज धज कर गए, ब्रह्मदेव का विवाह हुआ तो सज धज कर गए, इंद्र का विवाह हुआ सज धज कर गए। 33 कोटि देवी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, सबने श्रृंगार किया। अगर मेरे महादेव सजावट की ज़िंदगी जीते, अगर मेरे महादेव बनावट की ज़िंदगी जीते, अगर मेरे महादेव दिखावट की ज़िंदगी जीते तो बूढ़े नंदी के ऊपर सवार होकर डमरू बजाते, नग्न अवस्था में भस्म में लपेट कर अपने ससुराल नहीं जाते, खूब सज धज कर 16 श्रृंगार कर अपने ससुराल जाते। 8वां जानकारी,
कल्याण उसका होता है, चित्तवृत्ति से कथा को अपने भीतर उतारता है और अपने जीवन के तरीके को थोड़ा सा बदल लेता है। झूठ कपट की ज़िंदगी से दूर हो जाता है, असत्यता की ज़िंदगी से दूर हो जाता है, थोड़ी सी कथा को अपने अंदर उतार लेता है। 9वां जानकारी, भीड़ बढ़ाना मूल उद्देश्य नहीं होता। भीड़ तो एक बेवड़ा शराब पीकर, मंदिरा पीकर रोड पर गिर जाता है या गाली चालू कर दे जाए, वहाँ पर भी भीड़ बढ़ जाता है। पर बेवड़े को देखकर भी जो इकट्ठी होती हैं वो भीड़ में और इस भीड़ में अंतर है। वहाँ जो भीड़ होती है वो गाली सुनने वाली होती है और यहाँ भीड़ होती है कथा का, भागवत का, भजन सुनने वाला का भीड़ होती है। भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है आप लोग 1 लाख लोग अगर कथा सुनने आए हो तो कम से कम 25,000 लोग भी शंकर के मंदिर जाना चालू कर दें तो चल जाएगा। वो 75,000 भी पीछे पीछे आना शुरू कर देंगे। भीड़ का मूल उद्देश्य भगवान की कथा को अपने भीतर उतारें। 10वां जानकारी, कल शिवरात्रि रहेगी। प्रदोष के बाद में शिवरात्रि की रात्रि 8:32 में लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा है। उसका नाम है शिवरात्रि, मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है, 4 पहर की पूजन होती है। महादेव की शिव महापुराण में लिखा है पूरी रात आराधना करो तुम, पूरी रात। शिवरात्रि महादेव की भक्ति की रात्रि है, महादेव को प्रसन्न करने की रात्रि है। 11वां जानकारी, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर शिव की स्तुति करके शंकर को अपने घर में निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतन प्रदान करता है, उसके कार्य को सफल करता है। ये श्रवण के शिवरात्रि का है। 12वां जानकारी, काल और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है क्या? मौत का कोई समय नहीं होता। उसी तरह महाकाल का भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब कर लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव महापुराण कर सुन लेना, क्योंकि काल और महाकाल इन दोनों के समय को नहीं देखा जाता। 13वीं जानकारी, शक्कर शरीर को खराब कर देता है और शक पूरे ज़िंदगी को खराब कर देता है। ज़्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और शक की ज़िंदगी में जियोगे तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। 14 जानकारी, आप अपने काम को बदलने के पहले एक काम जरूर करना, 3 स्थान पर बेलपत्र चढ़ा कर देखिए। आप व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी आपका कहीं डूब गया, धन आ ही नहीं रही है, तो एक प्रयास करना, 3 जगह पर बेलपत्र चढ़ाई गई बेलपत्र सुख का अनुभव कराती है। पहला बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। रविवार की प्रदोष को करना है। उपाय को करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना है। इस उपाय को बाबा स्वयं कृपा करेंगे। अपने घर के पास वाली मंदिर में ये उपाय को करना है। पहला बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर और उसका चढ़ाने का तरीका, बेलपत्र का डंडी का भाग शिवलिंग के ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र को हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया विसरहा श्यामलीबरी दौतली देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है तो शिव जी के 5 बेटियां का स्मरण करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे और बेलपत्र का डंडी का मुख आप बैठे हो उसके विपरीत में होना चाहिए। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहाँ स्पर्श कराकर, केवल स्पर्श कराना है। फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कोई कंकड़ हो, शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, कुछ नहीं है तो वहाँ जो भी मिट्टी है उसे
थोड़ा इकट्ठा करके एक बेलपत्र, इस बेलपत्री की डंडी का वृक्ष की ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है। हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।